हेलो स्टूडेंट्स, वैकेंसियों के इस दौर में आपने तय कर लिया होगा कि आपका लक्ष्य क्या होने वाला है कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड या किसी भी कंपटीशन, एसआई, पटवार, किसी का भी आपको अगर कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपने अब तक मन बना लिया होगा कि भाई ये वैकेंसी आई है, मुझे इसकी तैयारी करनी है, मैं अब से ये जो वैकेंसी है इसकी कंप्लीट तैयारी करने में लगने वाली हूँ। तो ऐसा मन तो आपका बन गया होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये मन पहली बार नहीं बना, बहुत बार बना है। ठीक है, वैकेंसी देखी, उसके लिए मन बनाया। ऐसा नहीं कि वैकेंसी मात्र से, आपके पहले से भी सपने रहे होंगे उस वैकेंसी के कि हाँ मुझे इस ग्रेड में सिलेक्ट होना है। ठीक है, लेकिन हम बहुत लंबे समय से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारी उम्र का एक हिस्सा हमने उस पर खर्च कर दिया है। ये केवल आपकी ही बात नहीं है, हर कोई स्टूडेंट अपनी उम्र का एक हिस्सा तैयारी पे खर्च करता है। क्या हम कभी इस बात को बैठकर पूरी आराम से सोचते हैं कि हमें कितना समय इनको देना चाहिए, कितने दिनों में अगर हम अच्छी तैयारी करें तो हम वाकई में सिलेक्शन ले सकते हैं, मुझे तैयारी को कैसे करना चाहिए, कितने समय की तैयारी ही मुझे सिलेक्शन दिला सकती है। तो ये सभी बिंदु वो बिंदु हैं जो हमें हर वक्त हमारी इंपॉर्टेंस समझाते हैं कि कैसे आप अपनी उम्र को सेव कर सकते हैं, कैसे एक सही वक्त पर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो आज की एक इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे करनी है वो ये है, पहले हमें खुद पर विजय हासिल करनी है कि खुद पर एक ऐसा कंट्रोल रखना है जिससे कि समय तो बचेगा ही, साथ ही साथ इस 6 महीने के टाइम पीरियड में ही हम सिलेक्शन ले लेंगे। कि अब 6 महीने की बात कहाँ से आ गई कि हाँ हमने हमारा लक्ष्य तय कर लिया है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकेंड ग्रेड हो, जो भी अब वैकेंसीज आएंगी या फिर जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करनी है उसका दिन मैं आज से काउंट करूं कि हाँ आने वाले 6 महीनों में मुझे अपने सिलेबस को इस प्रकार से पढ़ना है, इतने घंटे की तैयारी करनी है। जैसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, रोज एक टारगेट फिक्स कर लीजिए कि मुझे 6 घंटे पढ़ना है, कि चाहे पूरे दिन से कैसे भी समय निकालूं, मुझे 6 घंटे की पढ़ाई करनी है। देखिए पढ़ना ही है मतलब किताबें आपके पास हो, आपके नोट्स आपके पास हो, उनसे आप जो पढ़ें वो आपको याद हो, आपको रिवाइज हो, उसे पढ़ना। मतलब ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन क्लास ले ली, उसमें से आपने 1 घंटे की क्लास ली, अरे भाई मैंने 1 घंटे पढ़ाई कर ली, या फिर आपने कुछ नोट्स वगैरह बना लिए तो वो आपकी पढ़ाई में टोटली काउंट नहीं होते हैं। आपको केवल पढ़ने का समय निकालना है कि हाँ मुझे 6 घंटे पढ़ना है, मतलब जो टॉपिक मेरा है उससे मुझे 6 घंटे में कंप्लीट करना है, उस टॉपिक को मुझे पूरा रिवाइज करना है और उस टॉपिक पर मेरी पकड़ होनी चाहिए। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो हम जल्द से जल्द टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। हम अपने आप को टारगेट दे सकते हैं कि 4 महीने में किसी भी कंपटीशन का सिलेबस एक बार मुझे करना है, चाहे किसी भी ग्रेड का क्यों ना हो, मुझे 4 महीने में सिलेबस को कंप्लीट करना ही है। और उसके लिए मुझे खुद पर काबू करना होगा, खुद पर कंट्रोल करते हुए एक स्टेबिलिटी, एक कंसिस्टेंसी वाली पढ़ाई मुझे करनी होगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे अपना ध्यान नहीं रखना, अपने परिवार का नहीं रखना, अपनी परिस्थितियों का मोल नहीं रखना, हर एक बिंदु का रखना होगा, क्योंकि सेहत के बिना आप अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। तो प्लीज अपने आप से पूरा लगाव रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए कि हाँ मुझे अपने आप को संवार के रखना है, अपने आप को अच्छा खाना प्रोवाइड करवाना है, साथ ही साथ अच्छे से पानी वगैरह पीना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि पहला सुख ही क्या है, निरोगी काया। बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए डेली 6 घंटे अगर आप पढ़ाई के निकालते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा आता है आपकी माइंडली जो हेल्थ है उसका भी ध्यान रखना, कि परिस्थितियां हैं आप सोच सोच के उसे बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ अगर आप उसे इग्नोर करते हुए अपनी जो एक कंसिस्टेंसी के साथ आप जो काम करना चाहते हैं उससे अगर आप बहुत अच्छा करते हैं तो उन्हें बदल देंगे, उन्हें हंस के टाल दीजिए। स्ट्रेस को आप दूर कर दीजिए, चाहे वो स्ट्रेस किसी भी प्रकार का हो, किसी भी पर्सन के द्वारा आपको दिया जा रहा हो, या आप किसी परिस्थिति को लेकर स्ट्रेस में हैं, स्ट्रेस छोड़िए। ये जिंदगी बहुत प्यारी है,
इस जिंदगी में हम जितना खुश होकर के हर एक बिंदु को अपनाएंगे, उस बिंदु से हमें उतनी ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। एक ही बात है, अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना है कि जो हो रहा है उसे मैं सडनली नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ उसे बदलने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। और वो कोशिश है यहीं से कि हाँ मुझे मेरा लक्ष्य मिल रहा है, इसे मुझे प्राप्त करना है। और अपने लक्ष्य पर आपको अड़िग रहना है, मतलब रूटीन नहीं टूटना चाहिए। 6 घंटे मतलब 6 घंटे, 7 घंटे मतलब 7 घंटे। आप धीरे धीरे भी समय बढ़ा सकते हैं, जैसे आप 4 घंटे से स्टार्टिंग कर दीजिए कि 1 महीने में मुझे इस टारगेट को 8 घंटे या 7 घंटे तक पहुंचाना है, और पूरी जितनी भी मेरी समर्पित होने की कंडीशंस हैं वो सारी अप्लाई करते हुए मैं पढ़ाई करूँ। ऐसा नहीं करना कि हाँ बस आज पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 5 दिन पढ़ा, एक सप्ताह तक पढ़ के आप कह रहे हैं कि मैंने कोशिश तो बहुत कर ली लेकिन अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं अब ये सब कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है। ठीक है, फिर एक लंबा गैप और फिर उसके बाद दोबारा से मन बनाना और उसी जगह आकर उस काम को फिर से स्टार्ट करना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। क्योंकि जो पहले समय दिया वो तो नील बटा नील हो गया, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, जीरो है वो तो, क्योंकि उसका तो आपको कुछ निचोड़ मिला ही नहीं। जब फिर से स्टार्टिंग करोगे तो उतना ही समय लगेगा। इससे अच्छा ये होगा कि आप जो भी करें उस पर समर्पित हो जाएं, अपने आप को बाउंड कर दें कि हाँ मुझे 6 महीने अपनी इस तैयारी को देने हैं। मेरी उम्र का बहुत बड़ा हिस्सा जा चुका है कि बहुत एज ले ली मैंने, जो मुझे बहुत पहले अचीव कर लेना चाहिए था वो अब तक मुझे नहीं मिला। ठीक है, फिर भी मैं एक चांस इसे देकर 6 महीने मात्र में अपने लक्ष्य को पाऊंगा, और वो भी हंसते हंसते आराम से खुशी के साथ, बिना किसी स्ट्रेस, टेंशन, गुस्से के। और ये हो सकता है, बस आपको अपनी परिस्थितियों को अपने माइंड पर हावी नहीं होने देना। एकदम स्माइल फेस के साथ आपको अपने आप से लगाव रखते हुए अपने आप को बदलने का पहला प्रयास कि मुझे बहुत अच्छी तैयारी करनी है। तैयारी बहुत अच्छी होगी तो सिलेक्शन के चांसेस भी उतने ही अधिक हो जाते हैं। और सिलेक्शन ही क्यों, अपने अंदर एक प्लान बी भी बना के रखें कि हाँ ये जो तैयारी है ना इतनी शानदार होनी चाहिए कि ये लक्ष्य तो मिले ही मिले, अगर ये नहीं मिले तो मेरे पास इतने ऑप्शंस हो जिसकी कोई कमी ना हो। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो नेगेटिव पॉइंट्स है। नेगेटिव पॉइंट नहीं है, अपने आप को एक पॉजिटिवनेस देना है कि डरना नहीं है। एक एग्जाम नहीं तो दूसरी सही, दूसरी नहीं तो तीसरी सही, लेकिन ये एक तैयारी मुझे इतनी शानदार करनी है कि इसमें से कोई ना कोई तो निकलेगा, 100% निकलेगा। और नहीं निकला ना तो वो प्राइवेट सेक्टर मुझे इतना दे देगा जितना गवर्नमेंट सेक्टर नहीं दे रहा। अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और होगा, विश्वास पक्का होगा जब आप समर्पित होकर खुद से एक वादा करेंगे कि हाँ मुझे मेरा जो भी करना है उसे 100% देकर करना है, और खुशी के साथ करना है, अपने इच्छा के अनुसार करना है। कई बार हम बिना इच्छा के करते हैं तो उसमें तो सफलता मिलने की कोई चांसेस ही नहीं है कि हाँ मेरी इच्छा ही नहीं है। आप मन मार के किसी कहने से, फैमिली के दबाव से, या फिर आपने अपने फ्रेंड सर्कल में सुन लिया कि ऐसा करने से सक्सेस मिल सकती है, तो वो आपका रास्ता नहीं है। आपका रास्ता आपके अंदर से आपको फील करवा देगा कि हाँ ये तेरा लक्ष्य है। उसे करते हुए आप में थकान नहीं होती। कि आपका जो भी जुनून है, आप किसी भी काम को करने में इंटरेस्टेड हो, उसमें आप समय लगाइए। उससे आपको थकान बिल्कुल नहीं होती है, आप में एक नई एनर्जी रहती है और आप पूरे समर्पण के साथ उसे करते हैं। देख लीजिएगा, आप खुद अपने अंदर ट्राई कर लीजिएगा कौन सा ऐसा काम है जिसे करते हुए आपको थकान नहीं होती, आप समय नहीं देखते कि कितने घंटे जा चुके हैं, या फिर आपको ये नहीं लगता कि हाँ मुझे भूख लग रही है, जाके खाना खाना चाहिए, मतलब कुछ याद नहीं आता, बस आप खोए रहते हैं। आप ये चीज बच्चों में भी नोटिस कर सकते हैं। अगर बच्चों का कोई फेवरेट खेल है और वो खेल रहे हैं तो वो पूरी तरह से उसमें मग्न हो जाएंगे, वो आपसे नहीं कहेंगे कि मुझे भूख लग रही है या फिर मुझे कुछ अदर चीज चाहिए। लेकिन जब तक उनको वो काम इरिटेट करता रहेगा, बिना मन पसंद का होगा, तो वो उसमें आपको भी तंग करेंगे और खुद भी तंग होंगे। तो बस वही बात आपको भी पहचाननी है कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप कहाँ पर अपना समय खर्च करके अपना लक्ष्य तय कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो लक्ष्य गवर्नमेंट जॉब हो, वो लक्ष्य कोई भी हो सकता है, आपका कोई बिजनेस हो सकता है, आपकी कोई हॉबी हो सकती है। आप अपने अंदर एक बार उस हॉबी को तलाशिए जिसके लिए आप समय खर्च कर सकते हैं।
जिससे आप अर्निंग कर सकते हैं। जॉब आपको क्यों चाहिए? अर्निंग के लिए तो चाहिए ना कि अच्छा खासा मेरे पास एक बार पैसा हो, एक सम्मान हो, एक रुतबा हो, ठीक है? वो आप कहीं से भी डिजर्व कर सकते हैं, बस अपने अंदर की जो छुपी हुई काबिलियत है उसे पहचानना है और आप कर लेंगे।